अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मेरी बात सुने, ये आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि भाई अक्कुजाटिव और डाटिव की पहचान करने में उनको बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है ना। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ और आपको अब ये याद नहीं करना पड़ेगा कि जी ये वर्ब अक्कुजाटिव के हैं, ये डाटिव के हैं। समझा रही बात आपको? आपको जब आप जुमला सेंटेंस बनाएंगे आप कहेंगे ये अक्कुजाटिव होना चाहिए, आप कहेंगे ये डाटिव होना चाहिए। समझा रही बात आपको? तो ये फार्मूला मैं आपके सामने रखता हूं, समझिए। देखें, अक्कुजाटिव में होता है कि अक्कुजाटिव की पहचान ये होती है कि अक्कुजाटिव में कोई काम हो रहा है। मसलन मसलन फर्ज करें, आप कहते हैं इश खाउफे आइन आउटो, जैसे कि इश खाउफे, सुनिए, आइन आउटो, ये जुमला क्या बनेगा? मैं खरीद रहा हूं एक गाड़ी, मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूं, ये काम हो रहा है। मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं खरीद रहा हूं एक गाड़ी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये अक्कुजाटिव है। और ओवरऑल पूरे जुमले के ऊपर आप गौर करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि अक्कुजाटिव जुमले में काम हो रहा है, और काम होने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ये अक्कुजाटिव होता है। समझा रही बात आपको कि नहीं है? अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको और देता हूं, जरा एक बात और सुनिएगा, सुनिए। ये मैं आपको ईश साइगे, ये देखिएगा, एक मिसाल देखिए। ईश साइगे, ये वर्ब है, साइगन, मैं दिखा रहा हूं, है इस साइगे। ठीक है, आइन फोटो और 10 फोटो, इस साइगे 10 फोटो। समझा नहीं पाता को? मैं फोटो दिखा रहा हूं, यानी ये भी अक्कुजाटिव जुमला है। मैं मतलब कि मेरे पास फोटो है, फर्ज कर मेरे पास की फोटो है, मैं किसी को दिखा रहा हूं, ये मेरे ये काम हो रहा है। यहाँ पे खरीदने का काम हो रहा है, यहाँ पे दिखाने का काम हो रहा है। समझा रही बात? तो इसकी एक मिसाल और देखें। ठीक है, मैं एक मैसेज भेज रहा हूं, सुनिएगा, नजर आ जाएगा। हाँ, इश जेंड, मैं भेज रहा हूं, क्या भेज रहा हूं जी? आईने नाखरिस्ट, आईने नाखरिस्ट, नाखरिस्ट, ये जुमला हो जाएगा। मैं भेज रहा हूं एक पैगाम, अक्कुजाटिव। समझा की बात आपको कि नहीं? ये यानी कि जुमले हैं, अक्कुजाटिव जुमले की पहचान क्या होती है, गौर से सुने, जिसमें कोई काम हो रहा है बस, और काम होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी हमें, ये अक्कुजाटिव है। समझा की बात आपको कि नहीं? वेरी सिंपल फार्मूला। अच्छा, अब डाटिव क्या होगा? डाटिव का एक तरीका ये है, देखें, अगर आप कहते हैं, ये देखिए, मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूं, अक्कुजाटिव के साथ आ जाएगा डाटिव के, सुने, मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूं अपने भाई के लिए। किसके लिए खरीद रहा हूं जी? भाई के लिए। जो काम हो रहा है, वो काम जिसके लिए हो रहा है वो डाटिव होगा। समझा गई मेरी बात आपको? जो काम हो रहा है, यानी कि अगर मैं आपको सिंपल लफ्जों में ये समझाना चाहूं, भाई अक्कुजाटिव जो है वो दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं है। अक्कुजाटिव किसके लिए है? दूसरों के लिए। मसलन मैं फोटो दिखा रहा हूं अपने भाई को, अपनी मां को, अपने दोस्त को, है। ठीक है, यानी इसमें ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगले बंदे को चला जाता है, वो रिसीव कर रहा होता है, बेनिफिशियरी होता है जुमले के अंदर वो। समझा रही बात आपको? और उसका तरीका ये होएगा, सुनिए, वो तरीका ये होएगा, इश, जरा देखिएगा, इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं माइनम ब्रूदर, ये डाटी में देर माइनम हो जाता है, पता है ना आपको? माइनम ब्रूदर, इश खाउफे माइनम ब्रूदर। ठीक है, देर देर में माइनम ब्रूदर आइन आउटो, ये नहीं, ये जुमला डाटी में बन जाएगा है। अब ये जुमला क्या बनेगा? इश खाउफे माइनम ब्रूदर आइन आउटो, है इश खाउफे आइन आउटो अक्कुजाटिव, ये जुमला अक्कुजाटिव और डाटिव दोनों है। हैं, जब बीच में माइन, ये जिसके लिए काम हो रहा है, जब, और उसको अक्कुजाटिव से पहले लिखा जाएगा, ये भी आपने ख्याल रखना है। जो डाटिव हिस्सा होगा ना, उसको आपने अक्कुजाटिव से पहले लिखना है बस। है, मैं दिखा रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं एक गाड़ी अपने भाई के लिए, माइनम ब्रूदर। इश काफे आइन आउटो माइनर, माइनर श्वेस्टर, अपनी बहन के लिए। दी आटी के दी, आपको डाटी में दी देर में चेंज होता है, ये आप सीख चुके हैं सारा कुछ। माइनर श्वेस्टर आइन आउटो, समझा रही है? देर देर में चेंज होता है तो माइनम, दी देर में चेंज होता है तो माइनर। समझा गई बात आपको कि नहीं? अच्छा, अब ये देखिए, इस साइगे, मैं दिखा रहा हूं 10 फोटो, तस्वीर दिखा रहा हूं। तस्वीर किसको दिखा रहे हैं? ये जुमला पूरा ले लेते हैं, देखिए, एक मिनट ठहरिएगा। मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, है जी, ओके, एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड, हाँ, फर्ज करें मैं तस्वीर दिखा रहा हूं अपने दोस्त को, कर लेते हैं, चले, इस साइगे माइनम फ्रॉइंड, क्या बनेगा? माइनम फ्रॉइंड।
ठीक है, ich zeige meinem Freund das फोटो, मैं फोटो जो है अपने दोस्त को दिखा रहा हूं। ठीक है, ओके, समझा रही, बहुत आसान है। ठीक है, डाटिव केस में क्या होता है कि जो एक्शन हो रहा होता है, जो अक्यूजेटिव पहले से बना होता है, उसमें जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन जब आ जाएगा, वो आपका डाटिव हो जाएगा। देर में चेंज होता है वो आउटिंग का, आपको पता कैसे चेंज होते हैं। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, हैं? आगे सुनिएगा जरा, देखिएगा, हैं? मैं मैसेज पे मैं एक पैगाम भेज रहा हूं, हैं? किसको भेज रहा हूं? मैं अपने बॉस को, मैं अपने शेफ को इस जेंडे माइनम शेफ, माइनम देर शेफ होता है तो माइनम आ जाएगा, देर में चेंज होता है, माइनम शेफ हो जाएगा। इस जेंडे माइनम शेफ आइने नाखरिस्ट। फिर मैं बता रहा हूं, डाटिव वाला हिस्सा जो है वो पहले लिखा जाएगा और अक्यूजेटिव वाला बाद में लिखा जाएगा। सही है, ओके। अगर आपका जुमला अक्यूजेटिव है तो अक्यूजेटिव लिख लें। अगर उसमें जो बंदा थर्ड पर्सन लेके आना है, और जो थर्ड पर्सन होगा जो कि जिसको अक्यूजेटिव यानी जो ऑब्जेक्ट है वो वसूल कर रहा होगा, है, वो डाटिव होगा। सिंपल सी बात है। और जो काम हो रहा है वो अक्यूजेटिव है, जिसके लिए मैंने अभी शुरू में बताया कि अक्यूजेटिव अपने लिए होता है, डाटिव दूसरों के लिए होता है? ये सिंपल सी डेफिनेशन याद करने हैं। अक्यूजेटिव अपने लिए, जैसे मैं भेज रहा हूं पैगाम, ये काम हो रहा है अपने, मैं काम कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं फोटो। डाटिव दूसरों के लिए होता है, अक्यूजेटिव अपने लिए होता है। सिंपल, ये इससे अच्छा फार्मूला आपको कोई भी जिंदगी में नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। है जी। अच्छा, वो बच्चों को एक कहानी सुना रही है। अब देखिएगा, सुनिए, वो बच्चों को एक कहानी सुना रही है। अब ये जुमला देखिए कैसे होगा। अब ये आपको साथ देखिए, जी एरसेल्ट, एरसेल्ट होता है एयर, सॉरी लाइट, एरसेल्ट के स्पेलिंग जरा इससे आते हैं, जरा गौर से देखिएगा। जी एरसेल्ट, जी एरसेल्ट, वो सुना रही है। क्या सुना रही है जी? आईने गेशिष्टे, आईने गेशिष्टे। ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा। जी एरसेल्ट, IGSCHICHT, जी एरसेल्ट आईने गेशिष्टे। जी एरसेल्ट वो सुना रही है, आईने गेशिष्टे वो एक कहानी सुना रही है। ये काम हो रहा है? कहानी किसको सुना रही है जी? वो बच्चों को कहानी सुना रही है। तो क्या आ जाएगा? देन खिंडन, देन खिंडन, KINDERN। समझा रही बात आपको? बच्चे डाटिव केस में दी देन में चेंज होता है, प्लूरल दी जो है, तो ये पहले आ जाएगा, जी सेल्ट देन किंडन आईने गेशिष्टे, वो बच्चों को एक कहानी सुना रही है। काम क्या आ रहा है? वो कहानी सुना रही है। कहानी किसको सुना रही है? बच्चों को सुना रही है। वो जिसको सुना रही है वो डाटिव है। क्या ख्याल है? बहुत आसान है, बहुत आसान माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, समझ लें खुदा का वास्ते इसको। अच्छा, आगे सुनिए, वो फूल ला रहा है, वो फूल ला रहा है। एयर ब्रिंग्ड, एयर ब्रिंग्ड वो ला रहा है। ब्लूमन फूल, या सब्जेक्ट वर्ब, वो फूल लेके आ रहा है। ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है ना, वो फूल ला रहा है, ये काम हो रहा है। काम, फूल किसके लिए ला रहा है? देख लेते, अपनी अम्मी के लिए। दी मुठर, जाइनर मुठर, आर के साथ, जाइनर मुठर, MUTTER है। यहां पे फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एयर ब्रिंग्ड जाइनर मुठर ब्लूमन, ब्लूमन वो अपनी अम्मी के लिए फूल ला रहा है। एयर ब्रिंग्ड जाइनर मुठर आइन गिशेंक, आइन गिशेंक, ये ज्यादा अच्छा जुमला बन जाएगा। वो अपनी मां के लिए एक तोहफा ला रहा है। एयर ब्रिंग्ड है, अगर बीच में से डाटिव खत्म करना है तो फिर ये बनेगा अक्यूजेटिव। इतना डाटिव तब आएगा जिसके लिए काम हो रहा है, जो बेनिफिशियरी है जुमले के अंदर, वो डाटिव होगा ब्रदर एंड सिस्टर जी। सही है? तो इस तरह जुमले में है, एक तो डाटिव की पहचान करने का ये तरीका है। प्रेपोजिशन भी है, समझा रही बात आपको। लेकिन ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट वर्ब यानी अक्यूजेटिव के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाए, वो भी आपका डाटिव होता है? अच्छा, अब अगला देखिएगा जुमला, सुनिएगा। मैं एक खत लिख रहा हूं, ये देखिएगा अक्यूजेटिव, पहले अक्यूजेटिव देखें। अगर आपने लिखना है मैं एक खत लिख रहा हूं, इश शराइबे है, इश SCHRAIBE
इस शराइबे मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं जी, आइनन बरीफ, एक खत लिख रहा हूं हैं। एक खत किसको लिख रहे हैं जी, अपने चचा को लिख रहा हूं मैं। अब खत किसको जा रहा है, चचा को जा रहा है। जिसको लिखा जा रहा है वो चचा है, तो वो डाटिव होगा। इस शराइबे माइनम ओंकल, माइनम ओंकल है, इस शराइबे माइनम ओंकल आइनन ब्रीफ, मैं अपने चचा को खत लिख रहा हूं। यानी जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है यहां पे, मैं एक खत लिख रहा हूं, फर्ज कर मैं खत लिख रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं है, क्या ख्याल है, ओके ठीक है। और जिसको जिसको लिए जिसके लिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूं यार, जिसके लिए काम हो रहा है वो डाटिव है, कि मुश्किल है, कि मुश्किल है दसो यार, फिर तो बंदा कहे मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा अब फर्ज करें मैं आप लोगों को या तुम लोगों को ग्रामर एक्सप्लेन समझा रहा हूं, सुनिए। इश मैं क्या कर रहा हूं जी, एरक्लेरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं जी, दी ग्रामाटिक ये अकुजाटिव हो जाएगा। मैं इस एरक्लेरे दी ग्रामाटिक, मैंने जगह से छोड़ी क्योंकि डाटिव पहले लिखना होता है। तुम लोगों को ओएश, इस एरक्लेरे ओएश दी ग्रामाटिक, मैं तुम लोगों का ग्रामर समझा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ग्रामर किसको एक्सप्लेन की जा रही है, तुम लोगों की जा रही है। बेनिफिशियरी कौन है, तुम लोगों है। फायदा किस है, जुमले में जिसको फायदा हो रहा है, जिसके लिए काम हो रहा है, वो डाटिव है भाईजान, सीधी गल है। होया आसान डाटिव के नहीं, डाट भी बहुत क्वेश्चन करते हैं डाटिव की समझ नहीं आती, आपको डाटिव की समझ नहीं आती, लो समझ आ गई, फिर अच्छे सुन लो। आगे देखो, मैं बच्चे को एक सेब दे रहा हूं, मैं बच्चे को एक सेब दे रहा हूं, सुनिए ये डाटिव है। मैं बच्चे को एक सेब दे रहा हूं, पहले आपको डाटिव बनाते हैं, जो काम क्या कर रहे हैं, मैं सेब दे रहा हूं, काम कर रहे हैं, सेब है वो दे रहे हैं, तो काम हो रहा है ना भाईजान, वो जो काम हो रहा है भाई आपको डाटिव है, समझ लो, खुदा दा वास्ता जी समझ लो, सोच होगा किस तरह नहीं दसना है। मैं सेब दे रहा, इश गेबे मैं दे रहा हूं है, आइनन आफिल, आइनन आपको डाटिव में देर में चेंज होता है, तो आइनन आफिल आ जाएगा है। इस गेम में आइनन आफल, मैं एक सेब दे रहा हूं, और सेब किनू दे रहे हैं ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ देना वो डाटिव हो जाएगा, किनू देना, दे लो, किनू सेब दे रहा हो, किनू देना है दे बच्चे ਨੂੰ सेब बच्चे ਨੂੰ दे रहे हो है, बच्चे ਨੂੰ फायदा हो जाए। देम किंड 10 देम च चेंज हो जाएगा, देम किंड, बच्चे का आर्टिकल 10 होता है ना, बच्चे का आर्टिकल 10 होता है, लेकिन 10 जो है वो डाटिव किसमें देम हो जाएगा, देम किंड है। जो भी आर्टिकल लगाना वो ईएम के साथ लेके जाएगा। आइनम खिंड करने हैं, अगर आपने यहां पे करना है आइनम की, मैं एक बच्चे को एक सेब दे रहा हूं, आइनम जो आइन है वो भी आइनम हो जाएगा है। इश गेबे आइनम किंड आइनन अफिल, क्या ख्याल है, सिंपल नहीं, कितना सौख है, समझा कि वो भाई डाटिव दूजिया वास्ते यार, अपने वास्ते नहीं है। कहते ना कि जिंदगी च हर चीज अपने वास्ते नहीं होती, कुछ चीज़ां दुनिया वास्ते लोगों वास्ते भी होती है, तो डाटिव दूजिया वास्ते है, चाहे जुमले में जो दूसरा हिस्सा जो दूसरे लोग वो डाटिव है, और उन्होंने लिखना पहले, आपको डाटिव बाद चो लिखना है यार। कुछ हूँ तो ऐसा ऐ ना हो मैंने कोई मैसेज को करे कि समझ नहीं आया, समझ आ जाना चाहिए अब नॉर्मली है। आगे सुने, माँ जो है मेरे लिए एक सूप बना रही है, पहले माँ काम क्या कर रही है, मायने मुठर है, मायने मुठर मेरी माँ है, मेरी अम्मी की कर रही है, कोख्त पका रही है, ठीक है, क्या पका रही है, काम की कर रही है, आइने जुपे हैं, और दी जुपे, क्या ख्याल है इसका, एक जो है आइने जुपे कर लेते चले, आइने जुप, ये आकुजाटिव, ये जुमला आकुजाटिव है, चाहे आप इतना ही रहने दें हैं। मेरी माँ मायने मुटर कोख्त आइने जुपे, मेरी माँ एक सूप बना रही है, और सूप किहदे वास्ते बन रहा है भाई, और जिहदे वास्ते बन रहा है डाटिव है, तो उन्हें पहले लिखना है मेरे वास्ते बन रहा है जी सूप, अच्छा मीर आ जाएगा, मायने मुटर कोख्त मीर आइने जुपे, मेरी माँ मेरे वास्ते एक सूप बना रही है। और भाई वो आ गई समझ के नहीं, खुदा दा वास्ता जग होश कर लो, हूँ तो समझ लो, हूँ तो समझ लो, आपको डाटिव डाटिव एडा सौखा मैं कर दिता है। और वेखो, वो एक जुमला लिखा है उर्दू विच, ओ मैं अपने दादा को एक टाई तोहफे में भेज रहा हूं। हम पहले काम की कर रहे हैं जी, मैं भेज रहा एक टाई है, क्या बनेगा, इश शिंक SCHENK, इश शिंक मैं भेज रहा वहां, की भेज रहा जी, आइने खरावाटे
आईने आईने cravatte ਉਹ ਟਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ cravatte cravatte मैं काम हो रहा है मैं भेज रहा वा एक टाई मैं टाई भेज रहा हूँ ਹੁਣ ਟਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਹੈ ਦਾਦਾ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਨਮ ਓਪਾ ਹੈ ਇਸ਼ੇਕੇ ਮਾਈਨਮ ਓਪਾ ਆਈਨੇ ਕਰਾਵਾਟੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈ ਕਰਾਵਾਟੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਡਾਟਿਵ के आकोजाटिव की होता कोई भी वर्ब आ जाए ठीक है ये जो वर्ब ने जो आज अभी हमने पढ़े हैं ये ऐसे वर्ब है जिसमें आकोजाटिव और डाटिव दोनों आ जाते हैं समझा रही है अगर आपने जुमले को आकोजाटिव रखना है आकोजाटिव लिख लें बीच में डाटिव नहीं लेके आना तो ना लेके आए डाटिव तो तब भी अगर आप आपने किसी को चीज देनी है तो ये बात है जी ठीक है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बिफोर गोइंग don't forget to subscribe our YouTube channel. Have a nice time and take care.